हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस विषय पर है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी न कभी ये कोशिश जरूर की होगी कि रोज़ सुबह जल्दी उठा जाए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कामयाब भी हुए हों, पर अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो वो ऐसी आदत डालने में सफल नहीं हो पाते। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसे देखने के बाद आपकी सफलता की प्रोबेबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अब सवाल आता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं या फिर ऐसा बना जा सकता है। मेरे केस में निश्चित रूप से मैं ऐसा बना हूँ। जब मैं 20 से 21 साल का था, तब शायद ही कभी 12 बजे से पहले बिस्तर पर जाता था और मैं लगभग हमेशा ही देर तक सोता था और अक्सर मेरा दिन दोपहर से ही शुरू होता था। पर कुछ समय बाद मैं सुबह उठने और सक्सेसफुल होने के बीच के गहरे संबंध को इग्नोर नहीं कर पाया। अपनी लाइफ में भी उन गिने चुने अवसरों पर जब मैं जल्दी उठा हूँ, तो मैंने पाया है कि मेरी प्रोडक्टिविटी लगभग हमेशा ही ज़्यादा रही है। सिर्फ सुबह के वक्त ही नहीं, बल्कि पूरे दिन, और मुझे खुद अच्छा होने का एहसास भी हुआ है। तो एक प्रोडक्टिव गोल अचीवर होने के नाते मैंने सुबह उठने की आदत डालने का फैसला किया। मैंने अपनी अलार्म क्लॉक सुबह 6 बजे पर सेट कर दी, लेकिन फिर भी मैं अगली सुबह दोपहर तक सोता रहा। मैंने फिर कई बार कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं सुबह उठने वाली जीन के बिना ही पैदा हुआ हूँ। जब भी मेरा अलार्म बजता तो मेरे मन में पहला ख्याल आता कि मैं उस शोर को बंद करूँ और सोने चला जाऊँ। कई सालों तक मैं ऐसा ही करता रहा, पर एक दिन मेरे हाथ एक स्लीप रिसर्च लगी, जिसमें मैंने जाना कि मैं इस प्रॉब्लम को गलत तरीके से सॉल्व कर रहा था। और जब मैंने ये आइडिया अप्लाई किया तो मैं निरंतर सुबह उठने में कामयाब होने लगा। गलत स्ट्रेटजी के साथ सुबह उठने की आदत डालना मुश्किल है, पर सही स्ट्रेटजी के साथ ऐसा करना अपेक्षाकृत आसान है। ऐसा लगता है कि स्लीप पैटर्न को लेकर के दो विचारधाराएं हैं। सबसे कॉमन गलत स्ट्रेटजी ये है कि आप यह सोचते हैं कि यदि सुबह जल्दी उठना है तो बिस्तर पर जल्दी जाना सही रहेगा। अब आप हिसाब लगाते हैं कि कितने घंटे की नींद आपको लेनी है और फिर सभी चीज़ों को कुछ घंटे पहले खिसका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप 12 बजे से सुबह 8 बजे तक सोते हैं, तो अब आप डिसाइड करते हैं कि 10 बजे सोने जाएंगे और सुबह 6 बजे उठेंगे। सुनने में तर्कसंगत लगता है, पर ज़्यादातर ये तरीका काम नहीं करता। ये ऐसा है जैसे कि दोनों तरफ अलार्म क्लॉक लगी हो। आप हर रोज एक ही समय पर सोते हैं और उठते हैं। आप हर रात उतने ही घंटे सोने का प्रयास करते हैं। हमें अपनी योजनाओं का सही अनुमान होना चाहिए और हमें पर्याप्त आराम भी चाहिए। आधुनिक समाज में जीने के लिए यह व्यवहारिक लगता है। दूसरी विचारधारा कहती है कि आप अपने शरीर की जरूरतों को सुनिए, और जब आप थक जाएं और आपको नींद आ रही हो, आप तभी सोने जाएं और तब उठिए जब आपकी नींद नेचुरली टूटे। इस अप्रोच की जड़ बायोलॉजी में है। हमारे शरीर को पता होना चाहिए कि हमें कितना रेस्ट चाहिए, इसलिए हमें उसे सुनना चाहिए। ट्रायल एंड एरर से मुझे पता चला कि दोनों ही तरीके पूरी तरह से उचित स्लीप पैटर्न नहीं देते। अगर आप प्रोडक्टिविटी की चिंता करते हैं तो दोनों ही तरीके गलत हैं। ये हैं उसके कारण। अगर आप हर रोज निश्चित समय पर सोने जाएंगे तो कभी कभी आप तब सोने चले जाएंगे जब आपको नींद नहीं आ रही होगी। यदि आपको सोने में 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हों, तो इसका मतलब है कि आपको अभी ठीक से नींद नहीं आ रही है। अब आप सो नहीं रहे होंगे, बस आप बिस्तर पर लेटे लेटे अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। एक और प्रॉब्लम यह है कि आप सोचते हैं कि आपको हर रोज उतने ही घंटे नींद चाहिए, जो कि गलत है। आपको हर दिन एक बराबर नींद लेने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, यदि आप उतना सोते हैं जितना कि आपकी बॉडी आपसे कहती है, तो शायद आपको जितना सोना चाहिए आप उससे ज्यादा सोएंगे। कई केसेस में तो कहीं ज्यादा। ज्यादातर लोग जो ऐसे सोते हैं वो हर दिन 8 घंटों से भी ज्यादा सोते हैं, जो कि आमतौर पर बहुत ज्यादा है। और यदि आप रोज अलग अलग समय पर उठते हैं तो आप सुबह की प्लानिंग सही से नहीं कर पाएंगे। और चूंकि कभी कभार हमारी नेचुरल रिदम घड़ी से मैच नहीं करती, तो आप पाएंगे कि आपके सोने का समय आगे बढ़ता जा रहा है। अब स्लीप रिसर्च के हिसाब से जो सबसे सही स्ट्रेटजी है वो ये है कि दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाए। ये बहुत आसान है और बहुत से लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो बिना जाने ही ऐसा करते हैं। सॉल्यूशन ये था कि बिस्तर पर तब जाओ जब नींद आ रही हो और हर दिन सुबह एक निश्चित समय पर उठ जाओ। इसलिए मैं हर रोज एक ही समय पर उठता हूँ, पर मैं हर रोज अलग अलग समय पर सोने जाता हूँ। मैं बिस्तर पर तभी जाता हूँ जब मुझे बहुत तेज नींद आ रही हो और मुझे सोना हो। मेरा स्लीप टेस्ट ये है कि यदि मैं कोई किताब बिना ओंघे 1-2 पन्ने नहीं पढ़ पाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हूँ।
ज़्यादातर मैं बिस्तर पर जाने के 3 मिनट के अंदर ही सो जाता हूँ। मैं आराम से लेटता हूँ और मुझे तुरंत ही नींद आ जाती है। कभी कभार मैं 9 साढ़े 9 पे सोने चला जाता हूँ और कई बार आधी रात तक जगते रहता हूँ, मगर अधिकतर मैं 10 से 11 के बीच सोने चला जाता हूँ। अगर मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं बेड पर बिल्कुल भी नहीं जाता, खासकर अगर मुझे मोबाइल चलाना हो तो मैं चेयर पर या सोफे पर बैठकर ही मोबाइल चलाता हूँ और तब तक जगा रहता हूँ जब तक मेरी आंखें ना बंद होने लगे। पर एक बार बेड पर जाते ही मैं सब कुछ छोड़कर सोने के लिए लेट जाता हूँ। इस वक्त पढ़ना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि यह जानना आसान हो जाता है कि अभी और पढ़ना है या फिर अब सोने जाना चाहिए। जब हर दिन मेरा अलार्म बजता है तो मैं उसे बंद करता हूँ, कुछ सेकंड तक स्ट्रेच करता हूँ और उठकर बैठ जाता हूँ। मैं इसके बारे में सोचता नहीं हूँ। मैंने ये सीखा है कि मैं उठने में जितनी देर लगाऊंगा उतना अधिक चांस है कि मैं फिर से सोने की कोशिश करूंगा। इसलिए एक बार अलार्म बंद हो जाने के बाद मैं अपने दिमाग में वार्तालाप नहीं होने देता कि और देर तक सोने के क्या फायदे हैं। इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता। यदि मैं सोना भी चाहूँ तो भी मैं तुरंत उठकर बैठ जाता हूँ। इस अप्रोच को कुछ दिन तक यूज करने के बाद मैंने पाया कि मेरे स्लीप पैटर्न्स एक नेचुरल रिदम में सेट हो गए हैं। अगर किसी रात मुझे बहुत कम नींद मिलती तो अगली रात अपने आप मुझे जल्दी नींद आ जाती और मैं ज्यादा सोता, और जब मुझ में खूब एनर्जी होती और मैं थका हुआ नहीं होता तो कम सोता। मेरी बॉडी ने यह समझ लिया कि अब मुझे सोने के लिए कब भेजना है, क्योंकि उसे पता है कि मैं हर दिन एक निश्चित समय पर उठ जाऊंगा और उसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसका एक असर ये हुआ कि अब मैं हर रात लगभग 90 मिनट कम सोता, पर मुझे फील होता कि मैंने पहले से ज्यादा रेस्ट लिया है। अब मैं जितनी देर तक बिस्तर पर होता करीब उतनी देर तक सो ही रहा होता। मैंने पढ़ा है कि ज्यादातर अनिद्रा रोगी वो लोग होते हैं जो नींद आने से पहले बिस्तर पर चले जाते हैं। यदि आपको नींद ना आ रही हो और ऐसा लगता हो कि आपको जल्दी नींद नहीं आएगी तो उठ जाइए और कुछ देर तक जगे रहिए। नींद को तब तक रोकिए जब तक आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स ना छोड़ने लगे जिससे आपको नींद आ जाए। अगर आप तभी बेड पे जाएं जब आपको नींद आ रही हो और एक निश्चित समय पर उठें तो आप इंसोम्निया जैसी बीमारी का भी इलाज कर पाएंगे। पहली रात आप देर तक जागेंगे पर बिस्तर पर जाते ही आपको नींद आ जाएगी। पहले दिन आप थके हुए हो सकते हैं क्योंकि आप देर से सोए और सुबह जल्दी उठ गए, पर आप पूरे दिन काम करते रहेंगे और दूसरी रात जल्दी सोने चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद आप एक ऐसे पैटर्न में सेटल हो जाएंगे जिसमें आप लगभग एक ही समय पर बिस्तर पर जाएंगे और तुरंत सो जाएंगे। इसलिए यदि आप जल्दी उठना चाहते हो या अपने स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले को जरूर ट्राई कीजिएगा। सोने तभी जाइए जब आपको सचमुच में नींद आ रही हो और हर दिन एक निश्चित समय पर उठिए। बस कुछ ही दिनों में आप अपने स्लीप पैटर्न्स को ऑटो मोड पर सेट कर देंगे। फिर आपको सुबह उठने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी सुबह खुद ब खुद ही जग जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।